नमस्कार साथियों। ट्रंप सरकार ने जो $1 लाख का H-1B वीजा फी जो इम्पोज किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, भारतीयों के लिए एक संकट का कारण बनेगा या यह एक बहुत बड़ा मौका होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि $100,000 का फी जो लगाया हुआ है वह एक छोटी अमाउंट नहीं है। पहले मात्र यह फी $1,000 से $5,000 लगा करता था H-1B वीजा फी के रूप में। आइए इसे देखते हैं, भारतीयों के लिए संकट है या यह एक बहुत बड़ा मौका है। एक्चुअली हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फी के तौर पर $1 लाख लगा दिया है, जिसे करंट वीजा होल्डर या तो जिन्हें रिन्यूअल करना है वो तो इससे अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जिसे भी H-1B वीजा मिलेगा उसके $1 लाख उन्हें फी देना पड़ेगा, तभी उन्हें यह H-1B वीजा मिल पाएगा जो यूएस जारी करता है। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल जो होंगे आईटी और टेक सेक्टर के, उससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे और इससे इनोवेशन और अन्य तरह की चीजों में उनका असर दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और आईटी और टेक कंपनियों में। इसका इम्पैक्ट यूएस में कैसा होगा और किसे होगा, इसे जानने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राइमरीली अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, इस कंपनियों पे, ये टेक कंपनियां मानी जाती है, इन पे इसका असर पड़ेगा और ये नेगेटिव असर ही मेनली पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले टैलेंट जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे उनके इनोवेशन पर, अनुसंधान पे इसका असर पड़ेगा, जिससे ये हो सकता है कि वो उत्साहित हो ऑफशोरिंग करने के लिए, जो कि भारत भेजा जा सकता है, ऑफशोरिंग जॉब को भारत भेजा जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने का मात्र यही एक साधन रह जाएगा अमेरिकन कंपनी के पास। इसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा, तो भारतीय आईटी कंपनी जो हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गया और भी माइंट्री हो गई, इस तरह की कंपनियों पे इसका फर्क इस तरह पड़ सकता, $150 मिलियन से $550 मिलियन तक लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और स्किल्ड प्रोफेशनल जो और उनकी फैमिली पर भी इनका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि एक तरह से ये डिसरप्शन का काम करेगा। ये जो $1 लाख का जो H-1B वीजा का फी करने का निर्णय लिया गया है अमेरिकी सरकार द्वारा, इन सब निर्णयों के चलते भारतीय आईटी शेयर काफी तेजी से गिरे हैं आज भी, और हो सकता आने वाले समय में भी इनका नेगेटिव असर भारतीय आईटी सेक्टर में पड़े। भारत ने इसका रणनीतिक जवाब देते हुए कहा है कि इंडियन कंपनीज प्लान मोर लोकल हायरिंग इन द यूएस। भारतीय कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स में लोकल हायरिंग ज्यादा करेंगी, अगर उनको वहां पर अपने मुताबिक स्किल मैन पावर जो वहां पर मिलता है तो वहीं पर वो हायरिंग करेंगी, जिससे ये जो कॉस्ट बढ़ने की संभावना थोड़ा कम किया जा सके। अब स्किलिंग का भी वो प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे वहां पर जो मैन पावर होगा या तो जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उनका अप स्किलिंग करा के हो सकता है इस वीजा चैलेंजेस को कम करने
या खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। इंडिया ने ऑफिशियली इस यूनाइटेड स्टेट्स के निर्णय को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि ये बहुत स्टीफ हाइक है H1B वीजा लेने के लिए, जो कि कहीं भी भारत के लिए, भारतीय आईटी प्रोफेशनल, आईटी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे मुख्यतः की टेक अवे क्या लिया जा सकता है कि H1B फी अफेक्ट्स बोथ यूएस इनोवेशन एंड इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स। इससे सिर्फ भारत को ही फर्क न पड़ेगा, यह यूनाइटेड स्टेट्स के इनोवेशन में भी फर्क पड़ेगा। इसका भारतीय कंपनियों का तो कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि $1 लाख H1B वीजा को लेने के लिए अगर इतने स्टीप हाइक किया गया तो उससे आईटी कंपनियों को फर्क पड़ेगा, आईटी कंपनियों के एक्सपोर्ट पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनोवेशन पर फर्क पड़ गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में मुख्यतः जो स्किल्ड मैन पावर है वो भारतीय ही है, और भारतीय वहाँ के आईटी सेक्टर को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मुख्यतः चलाते हैं, तो इस पर फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा और अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाएगा। अनिश्चितता बढ़ना भी कहीं भी अच्छी में नहीं मानी जाती, और कॉस्ट तो बढ़ेगा ही फी बढ़ने के चलते। लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है वर्कफोर्स को, मतलब नए वर्कफोर्स को हायर करके और वर्कफोर्स को शिफ्ट करके हो सकता है इसे मिटिगेट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि यह एक तरह से संकट भारत के लिए बनता है, यह एक भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हो सकता है इसे ब्रेन ड्रेन जो भारत से यूएस के लिए होता है, हो सकता है कुछ कम हो जाए, और यहीं पर वो मतलब नई नई कंपनियां स्टार्टअप स्टार्ट करके भारत के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो जाए। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें मदद करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देके, इकोसिस्टम देके, और उसके अनुरूप मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की मेरे वीडियो में कमी नजर आए तो बतलाएं कि क्या इम्प्रूव हो सकता है, मैं उसे कमेंट करके आप बतलाएं ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।